बिहार की राजधानी पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से हुई दरिंदगी के मामले को लेकर सियासी माहौल गर्म है। छात्रा के साथ आखिर क्या हुआ, किसने क्या किया, इन सवालों के जवाब का इंतजार। इस बीच पटना पुलिस की कार्यशैली पर भी सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पटना पुलिस के वरीय अधिकारियों ने इस मामले को पहले खुदकुशी बताया था, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर सच सामने आया। इस बीच बुधवार को लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने पटना में नीट छात्रा से हुई दरिंदगी के मामले में बिहार सरकार से तीखे सवाल पूछे और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। दरअसल पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड ने पूरे बिहार में गुस्सा भड़का दिया। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी इस मामले में लगातार आवाज उठा रही। उन्होंने एक बार फिर बिहार सरकार और राज्य की कानून व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। सोशल मीडिया एक्स पर एक लंबी पोस्ट में उन्होंने पूरे सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में सुशासन की बात करना अब एक मजाक से कम नहीं। उन्होंने कहा कि पटना के हॉस्टलों में रहकर पढ़ने वाली लड़कियों को शिक्षा के बजाय यौन शोषण, वेश्यावृत्ति और अय्याशी की दुनिया में धकेला जा रहा है। रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा कि जिस राज्य में माँ, बहनों और बेटियों की सुरक्षा सबसे निचले स्तर पर है और जहां रेप, यौन उत्पीड़न और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, वहां सुशासन के दावे पूरी तरह शर्मनाक हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में स्थिति न सिर्फ असंतोषजनक है बल्कि बेहद चिंताजनक है और हालात महिलाओं के भविष्य, करियर और अस्तित्व के लिए खतरा बन गए। रोहिणी ने दावा किया कि पटना, जिसे सुरक्षा और शिक्षा के लिए बिहार में सबसे अच्छा विकल्प बताया जाता है, अब लड़कियों के लिए सबसे असुरक्षित साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाली लड़कियों को शिक्षा के बजाय यौन शोषण, वेश्यावृत्ति और अय्याशी की दुनिया में धकेला जा रहा है और यह बात अब सिर्फ अफवाह या आरोप नहीं बल्कि रिपोर्ट्स में सामने आ रही है। एक हिंदी अखबार की हालिया रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब सच्चाई सामने आती है तो तस्वीर उभरी और डरावनी है। रोहिणी ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले में पहले हुए खुलासे को भी दोहराया। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ अपराध का मामला नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन और अपराधियों के बीच मिली भगत का उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले ने एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है जिसमें हॉस्टल की लड़कियों को जबरन फंसाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था और विरोध करने पर उन्हें धमकी दी जाती थी। रोहिणी ने आगे चिंता जताई कि यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामलों से डर है कि आने वाले समय में बिहार से लड़कियों का बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले से ही युवाओं को राज्य से बाहर पलायन के दर्द से जूझ रहा है। अब अगर सुरक्षा कारणों से बहनों और बेटियों को भी राज्य छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है तो सवाल उठेगा कि बिहार में बचेगा ही क्या। अपने पोस्ट के जरिए रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी पर यौन अपराधों के मामले में गंभीरता न दिखाने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोई मंशा न होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में प्रशासन और सरकार की लापरवाही सबसे बड़ा खतरा बन गई। फिलहाल पटना नीट छात्रा मौत मामला अब न्याय, सुरक्षा और बिहार के भविष्य से जुड़ चुका है। सवाल यही है, क्या सिस्टम समय रहते जागेगा? क्या छात्र को इंसाफ मिलेगा या फिर रोहिणी आचार्य की चेतावनी एक कड़वी सच्चाई बनकर सामने आएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।